जाए पर, प्राण जाए पर, दोनों हाथ उठा के प्राण जाए पर। कहते हम सब थक चुके हैं और थकते थकते जैसे एक बिल्कुल हद हो चुके हैं ना, हद से भी ऊपर काम हो चुका है। उनको हर तरह का जो है लेटरबाजी भी हो चुकी है, मुलाकात भी हो चुकी है, फेस टू फेस भी बात हो चुकी है। कोई तो जो है पेड़ के जो है सर पे पानी डालता है, हमने पेड़ की जड़ में पानी डाला है। और पेड़ की जड़ कैसे है, जैसे हमारी जड़ जो हमारा जो प्रधानमंत्री है वो हमारी जड़ है। जब हम उनसे तक हमारी 2 बार मुलाकात हो चुकी है, फिर अभी तक हमें कोई भी सबर का अभी तक कोई भी लिखित में कोई जवाब हमें तक अभी तक नहीं मिला। आपका कब काम हो रहा है, कब काम नहीं हो रहा, सिर्फ एक लारा लप्पा ही अभी तक चल रहा है। श्रम मंत्री अगले हफ्ते मीडिया से बात करते हुए कहा था कि ईपीएफओ से बात चल रही है प्रपोजल जब बन रहा है तो आप लोग फिर तो उस प्रपोजल का हमें कोई लिखित जवाब भी तो ना है कि ठोस कोई चीज नहीं मिली था सर हमें। नहीं, जब श्रम मंत्री खुद मीडिया से कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं तो आपको ऐसा है, जब तक हमारे अशोक रावत जी के हाथ में कोई लिखित पेपर नहीं आएगा, जब तक हम इस चीज को नहीं मानेंगे। हमारे जो हमारा जो सर है वो हमारे सर है मिस्टर अशोक रावत जी। उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे खेल रखी है इस टाइम। उनका मरने और जीने का आधार बना दिया मोदी ने, क्योंकि इतने ऑल इंडिया लेवल पे सबको लेके चल रहे हैं, सबके कल्याण के लिए लेके चल रहे हैं। और 8 साल से बराबर संघर्ष करते हैं, ये सारे भाई इस चीज के गवाह हैं। कोई झूठ हो तो बताओ, 8 साल से बराबर संघर्ष चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने भी हर एक नेताओं के पास डालिए, यानी ये बताओ अब हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट वाले के पास डाले, एमएलए के पास डालिए, सबको लेटरबाजी होगी, मंत्रियों को मिल लिए, फिर ये टहनियां पकड़ते हम जड़ में भी पहुंच गए। जड़ कौन है? मोदी। जब मोदी को हमने 2 बार पानी डाल चुके हैं, वो 2 बार के पानी डालने के बाद भी हमारे चेहरे पे खुशी नहीं आई है, तो फायदा क्या है? तो अब तो अंत की हद हो चुके हैं, क्योंकि जो हमने उनको राजा बनाया, और उसने हमें रंक बना दिया, हमें गलियों का भिखारी बना दिया। अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी शर्म होती है मोदी साहब के अंदर, तो हमें जो इस तरह से सड़कों पे भटकते हुए नहीं देखते। हम भी उनके उम्र के बराबर के। अगर आज वो हमारी जगह होते तो क्या हाल होता उनका? आज वो हमारी जगह प्रधानमंत्री ना होते हुए आम आदमी होते तो उनकी सिचुएशन कम से कम इस सोच को तो सोच रहे हो, अगर मैं इनकी जगह होता तो मेरा क्या हाल होता, तो कम से ये तो सोचना चाहिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे सोचना चाहिए ना। अगर जो आज मैं भी इन लोगों की तरह आम आदमी होता तो मेरा क्या हाल होता, तो ये सोच करके भी इस काम को कर सकते हैं ना, कर सकते नहीं कर सकते फिर? तो पब्लिक के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने अभी तक आम आदमी के लिए, चाहे वो, मैं इसमें कोई नेतागिरी नहीं कर रहा, कोई राजनीति नहीं कर रहा, आम आदमी के लिए, देश के कल्याण के लिए अभी तक कुछ किया नहीं है। चाहे वो रोजगार से संबंधित है, चाहे वो बूढ़े लोगों की पेंशन से संबंधित है, हर किसी के मामले उन्होंने तोड़ा है। इसमें कोई जातिवादी की कोई मैं बात नहीं करना चाहूंगा, ना कोई धर्म और कर्म की कोई मैं बात करना चाहूंगा। सिर्फ हमें तो हमारा पैसा दे दो, जो हमें जो वहां पे जमा किया हुआ है, सब आदमी का 20-20 लाख रुपए के करीब जो वहां पे हमारा पैसा जमा है, जिसका ब्याज ही हमारा जो है 17-18 हजार रुपए बन जाता है आज के टाइम में। तो उसमें से हम तो आधा ही मांग रहे, आधे से भी कम मांग रहे, उसको भी नहीं दे रहे हैं लोग। तो हम कौन सी को भीख हम मांगने रही? हम कुछ कोई इस तरह कि भाई हमने तुम्हें कुछ नहीं दिया है, हमने तो दिया है तुम्हें, और वो पैसा दिया जो हमने देश के विकास के लिए दिया है। उस देश में विकास में लगाने के बाद भी उसका जो ब्याज हम मांग रहे कम से वो तो हमें मिल जाए। आखिर कमी कहाँ आ रही है इसमें? कमी गुमराह कर रहा है। हाँ, कमी आगे जो मैं बता दूंगा, कमी आगे, क्यों मेरे पास सबूत नहीं है, मेरे पास सबूत नहीं है। कमी आगे जो मैं बता दूंगा, वो मेरे घर पे ही धरना दे देंगे, मेरे घर पे ही पुलिस को भेज के मुझे अरेस्ट करा देंगे। अच्छा जी, हकीकत तो है, क्योंकि एफओपीसी की इतनी ताकत नहीं है कि पीएम की किसी बात को या वित्त मंत्री किसी बात को काट दे। अच्छा। जब उसके साथ सीबीआई हो सकती है, ईडी हो सकती है, ये तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये तो एक छोटी सी संस्था है। क्या उसके कहने से कोटे कोटे चलेगी? क्या यहाँ का पैसा वहां जाता नहीं है? क्या नहीं जाता? तो बताओ, क्या ये लोग इनकार कर दे साहब, ईपीएफओ कमीशन इनकार कर दे कि हमारा पैसा सरकार के पास नहीं जाता? कमिश्नर साहब ने तो अभी पिछले हफ्ते भी आपका ज्ञापन लिया, उन्होंने ये कहा कि जल्द से जल्द जो है काम करेंगे। हाँ, ये जल्द से जल्द काम 8 साल से चल रहा है। वो जल्द कब आएगा? वो तभी आएगा जब हम सब लोग खुदकशी कर जाएंगे, मर जाएंगे, और मर भी रहे हैं। जिनके पैरों में प्लास्टर चढ़े हुए हैं, आपने जंतर मंतर भी देखा होगा, लाल किला पे भी, उस पे भी देखा होगा, रामलीला मैदान पे भी आप लोगों ने देखा होगा। जिनके पैरों में पैर नहीं है, बेचारे पैदल चल चल के, किस तरह किराया भाड़ा भीख मांग मांग के रेल में आकर के उन्होंने इस तरह के, क्या उनकी आंखें फूट गई हमारे नेताओं की सबकी? हरामजादे, वोट के
हमारी खाटों की पाटे तोड़ देते हैं, हमारे घर में नाक रगड़ने के लिए आते हैं।